सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो जारी रख रहे हो, कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपी, यूपी यूपीएसआई या अन्य जो प्रदेशों की परीक्षाओं में या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन जो आए हैं हम उनको सॉल्व कराएंगे। आपको इस जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा है प्रश्न एक कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली, क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रणाली आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। ऑप्शन ए अष्टधारी पद्धति, बी कह रहा है षोडश, क्या कह रहा है, षोडश धारी पद्धति, और सी जो कह रहा है द्वि आधारी पद्धति। ठीक है। और डी क्या कह रहा है, और डी कह रहा है ASCII, क्या है, ASCII। ठीक है, कह रहा है ASCII। तो कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सिस्टम। तो ये क्या है, द्विआधारी प्रणाली है। ये बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर प्रणाली का आधार की जो संख्या प्रणाली है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सीपीयू के मुख्य घटक कौन से हैं। कह रहा सीपीयू के मुख्य घटक कौन से हैं। फ्लॉपी और पेन ड्राइव। क्या कह रहा है, फ्लॉपी और पेन ड्राइव। कह रहा है मॉनिटर, प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस। ठीक है। सी क्या कह रहा है, कंट्रोल यूनिट और
ALU, अरिथमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट, ठीक है। क्या है, कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। डी कह रहा है कीबोर्ड तथा माउस जैसे इनपुट डिवाइस, क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। CPU के मुख्य घटक कौन से हैं, फ्लॉपी और पेन ड्राइव कह रहा है। तो सीधे हम आंसर पे आ जा रहे हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU, यानी कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट जो है CPU के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन सी आपका सही है, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम, क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम किसी, क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को जीरो और एक के रूप, क्या कह रहा है, जीरो और एक के रूप में स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है, जीरो और एक के रूप में स्टोर करता है। जो निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित रूप से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। जीरो से क्या होता है, नंबर सिस्टम, नंबर यूनिट, सी नंबर सिस्टम, नंबर यूनिट, कह रहा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। डी कह रहा है टेक्स्ट नंबर सिस्टम, क्या कह रहा है, टेक्स्ट नंबर सिस्टम, ठीक है। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को जीरो और एक के रूप में स्टोर करता है, जो निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? क्षमता, गति, शुद्धता, IQ। ठीक है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या होगा? वो शुद्धता होगा। क्या होगा? शुद्धता होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, भाई त्रुटिपूर्ण तभी होगी जब शुद्धता होगा। त्रुटि रहित जब सही मतलब रहित गणना जब होगी तो शुद्धता ही जब होगा तभी, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रॉ इनपुट को उपयोगी, कह रहा है रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी, क्या कह रहा है? रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी, क्या कह रहा है? रॉ इनपुट की उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कह रहा है मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोसेस कंट्रोल, क्या कह रहा है? प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, इनपुट प्रोसेस, सी क्या कह रहा है? इनपुट स्टोर प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस है ये है प्रोसेस। आउटपुट
आउटपुट कंट्रोल, क्या कह रहा है, आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। और डी कह रहा है इनपुट आउटपुट, इनपुट इनपुट स्टोर आउटपुट, इनपुट स्टोर आउटपुट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सी सही है इसका। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी कमांड, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज, क्या कह रहा है, किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, क्या कह रहा है, बचा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए CTRL प्लस यस, CTRL प्लस यस। बी कह रहा है CTRL प्लस यक्स, CTRL प्लस यक्स। सी क्या कह रहा है, CTRL प्लस ए। और डी क्या कह रहा है कि शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस एफ। तो इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, तो ये आपका होगा आंसर ए, CTRL प्लस यानी सेव। CTRL कोई चीज़ हम जब टाइप करते हैं तो CTRL प्लस यस को कर देते हैं, सेव हो जाता है, सेव, ठीक है। आप इसको नोट करिए। इसको आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रिंटर नहीं होता, ये प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट तो प्रिंटर से होता है। प्रिंट के लिए हम कौन सा, क्या है, कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं, कह रहा प्रिंट के लिए हम कौन सा मेनू
सेलेक्ट करते हैं। टूल्स, ए कह रहा है टूल्स, बी कह रहा है फाइल, सी कह रहा है स्पेशल, ठीक है, और डी कह रहा है एडिट। क्या कह रहा है? एडिट। प्रिंट के लिए हम कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? टूल्स, ये नहीं कि हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे प्रिंट लेने के लिए हम कहाँ किस में जाते हैं? फाइल में जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो प्रिंट के लिए हम जो है फाइल का सेलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम तो हो गया। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमारे पास थे, जो भी हमने बनाया है कंप्यूटर सिस्टम से, पूरी की पूरी संभावना आने की। अब हम आपको कुछ जो है कंप्यूटर के जो घटक होते हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मदर बोर्ड के कंपोनेंट, क्या कह रहा है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना, कह रहा मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना किसके माध्यम से? सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। कह रहा कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से, किसका नहीं, किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ऑप्शन ए बेज, सीमास, कह रहा बेज, सीमास, बसेज, डी कह रहा है फ्लैश मेमोरी। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो आप जो है किसके माध्यम से होता है? बसेज के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? बसेज के माध्यम से। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो बसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कह रहा कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, फिर सी कह रहा है कीबोर्ड, डी कह रहा है
जो है मॉनिटर। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल कहलाता है वो जो होता है कौन होता है? मदरबोर्ड। ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? यूपीएस का क्या कार्य है? यूपीएस क्या कह रहा है? यूपीएस का क्या कार्य है? यूपीएस का क्या कार्य होता है? कह रहा कि यूपीएस का क्या कार्य होता है, ठीक है। यूपीएस का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को क्या कर रहा है? कंप्यूटर को सुरक्षा से बचाना। कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना। फिर कह रहा है कंप्यूटर की बैटरी क्या कह रहा है? कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना। कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करना। कंप्यूटर को निर्बाध आपूर्ति करना या आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है। डी कह रहा है जो है कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाना, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाना। तो यूपीएस जो होता है वो आप देखे होंगे कंप्यूटर के बगल रहता है, डेस्कटॉप रखे रहते हैं। तो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कराना या आपूर्ति कराना, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे लाइट ना रहे तो कुछ देर तक कंप्यूटर उससे भी चल जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10। पर्सनल कंप्यूटर क्या कह रहा है? पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कह रहा कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया?
ये आविष्कार नहीं पूछ रहा है, कंपनी पूछ रहा है, आविष्कारकर्ता का नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है कि विकास किसने किया, पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसने किया। कह रहा पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसने किया। कह रहा ऑप्शन ए HP, बी HCL, HCL, सी डेक और ये जो है IBM। तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसने किया, तो IBM ने किया। किसने किया, IBM एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है जिसने जो है पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, 1981 में इसका विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों, रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है या किसके लिए किया जाता है। ठीक है, कह रहा सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, ऑप्शन ए कंप्यूटर को बंद, क्या कह रहा है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। बी कह रहा है कंप्यूटर को चालू करने के लिए। ठीक है, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना, कह रहा है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, यही जो है आंसर आपका होगा। ठीक, बारह, क्वेश्चन नंबर 12,
पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कहना कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, USB पोर्ट। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है सीरियल पोर्ट। क्या कह रहा है? सीरियल पोर्ट। ठीक है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? USB पोर्ट का। आप इसको नोट कर लीजिए। जो है ये पेन ड्राइव क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है। इसमें हम जब कोई चीज़ कंप्यूटर में लिखते हैं और उसको क्या कहते हैं? पेन ड्राइव में ले लो उसको। तो पेन ड्राइव में हम लेते हैं, ये मेमोरी है और USB से इसको जोड़ देते हैं। USB का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। ठीक है। आप इसको, ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है रट डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट, यानी प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। कह रहा है ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट, फिर बी कह रहा है पैरेलल पोर्ट, सी कह रहा है USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। क्या कह रहा है? नेटवर्क पोर्ट। तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पैरेलल पोर्ट का। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर कह रहा है कंप्यूटर के USB पोर्ट से, कह रहा है कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे
नहीं, किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। कह रहा कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, प्रिंटर, माउस, हार्ड डिस्क, और डी कह रहा है पेन ड्राइव। देखिए वहाँ कहा था कि यूएसबी, कंप्यूटर से यूएसबी द्वारा किसको जोड़ा जा सकता है, यहाँ कह रहा है किसे यूएसबी से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये क्या है, हार्ड डिस्क। बाकी प्रिंटर, माउस, पेन ड्राइव, ये सबको जोड़ा जा सकता है, इन सबको जोड़ा जा सकता है, केवल हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। ठीक है, कह रहा है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट। बी कह रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और सी क्या कह रहा है, अल्टरनेट लोकल यूनिट। डी कह रहा है अमेरिकन लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU ऐसे भी करके दे सकता है, आप इसको ध्यान दीजिए, ALU। ठीक है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आकलन करता है और निर्णय देता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है,
कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम, कह रहा है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का क्या अर्थ है। कह रहा कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई एसएमपीएस का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए श्योर मॉडल पावर सप्लाई, क्या कह रहा है, श्योर मॉडल पावर सप्लाई। फिर कह रहा है स्विच मॉडल पावर सप्लाई, स्विच मॉडल पावर, मॉडल नहीं है ये मोड होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। सी कह रहा है सर्विस मोड पावर, क्या है, पावर सप्लाई। अब डी क्या कह रहा है, सिक्योर मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म क्या था, क्या विस्तृत रूप होता है, ये क्या अर्थ होता है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो एस से स्विच, एम से मोड, पी से पावर, एस से सप्लाई। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सत्रह कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है, किसमें, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है। बॉन्ड, क्या कह रहा है, बॉन्ड, बी हर्ट्ज, सी MIPS, MIPS क्या कह रहा है, MIPS। और डी क्या कह रहा है, BPS, BPS। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है, तो वो मापी जाती है MIPS में। आपका आंसर सी है, इसको आप नोट कर लीजिए।
इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आप इसको नोट कर लीजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन नहीं, ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी में प्रोसेसर की जो गति है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। अट्ठारह क्या कह रहा है? एक विशेष प्रकार के संगीत, क्या है? एक विशेष प्रकार के संगीत। अब उपकरणों, एक विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार, क्या कह रहा है? साउंड कार से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? साउंड कार से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? कह रहा कि एक विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन ए कह रहा है मीडी। क्या कह रहा है? मीडी। बी कह रहा है सीपीयू। सी कह रहा है यूएसबी। मीडी, सीपीयू, यूएसबी। और डी कह रहा है बस। ये बस जो होता है इसका स्पेलिंग ये है शॉर्टकट में, बस। तो एक विशेष प्रकार का जो किससे जोड़ता है वो मीडी से जुड़ता है। जो साउंड उपकरण से, संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से जोड़ता है पोर्ट होता है, वो होता है कौन सा होता है? मीडी होता है। मीडी यानी MIDI। क्या? मीडी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कंप्यूटर प्रणाली के लिए, कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता, कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए वेब, बी बाइट, वेब बाइट, स्लॉट्स, डी सॉकेट्स। तो जो इसको कंप्यूटर प्रणाली की विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? तो वो स्लॉट्स करता है। कौन करता है? स्लॉट्स। देखिए, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? तो वो स्लॉट्स करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है?
एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के, कह रहा एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक, क्या कहें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी क्या कह रहा है, सिस्टम यूनिट, डी कह रहा है, क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस। क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि कंप्यूटर में सिस्टम में जो है निर्बाध रूप से पावर सप्लाई जो है का, तो यूपीएस के बारे में पढ़ा, 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो यूपीएस का फुल फॉर्म मैं लिखा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएस का विस्तार, कह रहा है यूपीएस का विस्तार रूप क्या होगा। ठीक है, कह रहा है यूपीएस का जो है, यूपीएस का विस्तार रूप क्या होगा। कह रहा है ए यूनिट पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर, कह रहा है यूनिवर्सल पावर सप्लाई। बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है यूनिवर्सल पावर सेटअप, यूनिवर्सल पावर सेटअप। डी कह रहा है अन इंटरप्रेटेबल, क्या कह रहा है, अन इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। कह रहा है अन इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, नहीं, यूपीएस का फुल विस्तार रूप क्या है, अन इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। तो आज मैंने जो है आपको
कंप्यूटर से संबंधित जो है, कंप्यूटर के घटक और कंप्यूटर की कार्य पद्धति से संबंधित जो है 21 क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया है। ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखे होंगे, आपको लगा होगा कि पढ़ने लायक है, याद करने लायक जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको 20-25 क्वेश्चन उपलब्ध कराता रहूँगा और 20-25 दिन में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हो जाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।